गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो आपके सामने लॉन्च करी थी उसमें मैंने प्राइसिंग डिसीजन के बारे में बताया था। प्राइसिंग डिसीजन में पहला टॉपिक मैंने बताया था आपका नॉर्मल प्राइस। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेकंड मिनिमम प्राइस। तो मिनिमम प्राइस के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर कैसे हम लोग मिनिमम प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं उसे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो मिनिमम प्राइस को हम कभी कभी टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले नॉर्मल प्राइस पढ़ा, तो नॉर्मल प्राइस में हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मल प्राइस केवल हमारी टोटल कॉस्ट को रिकवर नहीं करता, बल्कि हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी क्या कराता है, रिसीव कराता है। लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन की सिचुएशन हो या प्राइस डिरेक्शन वार लेवल पे हो, या जब हम किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में नॉर्मल प्राइस का प्रपोजल प्रॉफिटेबल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि मिनिमम प्राइस क्या फिक्स करा जाए। तो मिनिमम प्राइस क्या फिक्स करा जाए, ये बात भी क्लियर है कि मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट अर्न करने की सिचुएशन में तो नहीं है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके लॉस भी नहीं उठाना चाहता। इस प्रकार वो ऐसा प्राइस डिसाइड करेगा जो ठीक टोटल कॉस्ट के इक्वल हो, उसे ही हम मिनिमम प्राइस कहते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर ऐसा प्राइस डिसाइड करेगा जो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो। कम से कम हमारी टोटल कॉस्ट तो रिकवर होनी चाहिए। तो उस टोटल कॉस्ट के जो इक्वल जो भी प्राइस हम डिसाइड करते हैं उसे हम मिनिमम प्राइस कहते हैं। और मिनिमम प्राइस इक्वल टू होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसी प्रकार कभी कभी मैन्युफैक्चर की प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट हो जाता है और वो प्राइस में इंक्रीमेंट करने की सिचुएशन में नहीं होता। यानी जैसे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को सेल करते जा रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट होता है। लेकिन जब प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है तो वो प्राइस में इंक्रीमेंट करने की सिचुएशन में नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में अदर कॉम्पिटिटर की तरह वो भी प्रॉफिट अर्न करने की उम्मीद रखते हुए मिनिमम प्राइस को ही फिक्स करना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो वो मिनिमम प्राइस को ही अपने प्रोडक्ट में क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, जिससे प्रोडक्ट की सेल तो होगी, साथ में उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, मिनिमम प्राइस। अब मिनिमम प्राइस को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने आपके सामने आपको एक पीडीएफ भेजी थी, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करे थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मिनिमम प्राइस, अपने प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करके या मार्केट में सेल करके। देखिए, अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी भेजा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें मिनिमम प्राइस ही कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे अपने प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्वेश्चन। श्री राम प्रसाद मैन्युफैक्चर्स लाइटर्स, ही सेल इज प्रोडक्ट एट ₹20 ईच एंड मार्केट प्रॉफिट ऑफ ₹5 ऑन ईच लाइटर। ही वर्कड 50% ऑफ हिज मशीनरी कैपेसिटी एट 50,000 लाइटर्स। द कॉस्ट ऑफ ईच लाइटर इज एज अंडर। क्या कह रहा है, श्री राम प्रसाद जो है वो लाइटर्स को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ₹20 है और ₹5 उसमें एक लाइटर पे हमें प्रॉफिट होता है। और वो उस जो मशीनरी है जो लाइटर बना रही है वो अपनी कैपेसिटी का 50% अपनी कैपेसिटी का क्या कर रही है, यूज कर रही है, जिससे वो 50,000 लाइटर बना रही है। द कॉस्ट ऑफ ईच लाइटर इज एज अंडर। और लाइटर्स की कॉस्ट दे रखी है हमको कैसे, डायरेक्ट मेटल ₹6 की है, ठीक है, वेजेस ₹2 की है, वर्क्स ओवरहेड ₹5। अब देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वर्क्स ओवरहेड जो है वो ₹5 है, ₹5 है वर्क ओवरहेड, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, फिक्स्ड, 50% फिक्स्ड, 50% क्या लिखा है, फिक्स्ड लिखा हुआ है, ओके। तो ये 50% फिक्स का मतलब क्या है कि जो वर्क्स ओवरहेड है ये ₹5 है, इसका 50% फिक्स का मतलब है कि 50% तो फिक्स कॉस्ट होगी और 50% क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसका मतलब ये है। सेलिंग एक्सपेंसेस हमें ₹2 दे रखे हैं, इसमें लिखा है 25% वेरिएबल। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में कह रहा है कि ₹2 का 25% तो वेरिएबल कॉस्ट होगी और बाकी 75% क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिज
एंटिसिपेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज डेट द कॉस्ट विल गो अप एज अंडर। वो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर में हमारी कॉस्ट इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी अगर हम ये लाइटर बनाते हैं। तो कैसे इंक्रीज हो रही है? फिक्स चार्जेस 10%, यानी फिक्स कॉस्ट जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्ट लेबर 20% से इंक्रीज हो जाएगा, और मटेरियल जो है वो 5% से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है आगे? देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है देयर विल बी नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में हमें कोई चेंज नहीं करने हैं, यानी जो हम 50,000 लाइटर्स बना रहे हैं इसके सेलिंग प्राइस में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। देयर इज एन एडिशनल ऑर्डर फॉर 20,000 लाइटर इन द नेक्स्ट ईयर। और उसे क्या करना है? नेक्स्ट ईयर में 20,000 लाइटर्स और बनाने एक ऑर्डर आ रहा है, एडिशनल ऑर्डर आ रहा है। व्हाट इज द लोअर रेस्ट ही कैन quoted to that he can earn the same profit as the current year। वो ये कह रहा है कि जो 20,000 का लाइटर हम का ऑर्डर आ रहा है इसके लोअर रेस्ट हम क्या दें कि जो हम करंट ईयर यानी जब हम करंट ईयर में पहुंचेंगे तो उसी प्रॉफिट को अर्न कर सकें। उसी प्रॉफिट को किसको? जो हमने 50,000 लाइटर बनाए थे, इस लाइटर को बनाने में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, इसी प्रॉफिट को हम लोग क्या करें? करंट ईयर में मेंटेन कर सकें, और साथ में 20,000 का ये ऑर्डर भी हम क्या करें? एक्सेप्ट करें। लेकिन ऑर्डर जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमें इसके लोएस्ट रेट बताने पड़ेंगे या कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लोएस्ट रेट का मतलब हो गया मिनिमम प्राइस हमें इसके क्या करने पड़ेंगे? बताने पड़ेंगे या कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉफिट हमको वही चाहिए जो हमने 50,000 लाइटर्स में लिया है, वो प्रॉफिट हमारा कम नहीं होना चाहिए। तो वो आपसे कह रहा है कि 20,000 लाइटर्स का क्या मिनिमम प्राइस होगा, उसे आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, और लेकिन इतनी टफ भी नहीं है कि समझ में नहीं आए, लेकिन मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझना, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो जो वर्ड मैं बोल रही हूँ उसको 1 बाय 1 क्या करो? नोटेट करो। गो। यस, अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 करा रही हूँ। तो सबसे पहले जो इसने हमसे कहा है कि ये अपनी कैपेसिटी का 50% लाइटर बना रहा है, यानी 50,000 लाइटर बना रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो 50,000 लाइटर बना रहा है और इसकी जो आपको इसकी कॉस्ट दे रखी है इस लाइटर्स की, इसके अकॉर्डिंग हमें ये निकालना है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 50,000 लाइटर बनाने में। ठीक है, नहीं है? तो 50,000 लाइटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ बनाया स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। 50,000 यूनिट्स लिख रखा है या लाइटर्स, एक ही बात है। तो सेल जो है वो 50,000 लाइटर की कितनी है? 20 रुपीज का एक लाइटर सेल हो रहा है, तो 10 लाख सेल हो गई। मैंने इसे क्लोज कर दिया। डबल लाइन का मतलब क्या होता है? क्लोज करना। ठीक है, उसके बाद है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल है। मटेरियल उसने क्या रखा है कि 6 रुपीज का 1 यूनिट है। तो 50,000 लाइटर्स कितने के होंगे? 3 लाख के। लेबर जो है वो 2 रुपीज का है, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख हो गए। वर्क ओवरहेड्स, अब वर्क ओवरहेड के बारे में उसने लिखा था कि 5 रुपीज थे, लेकिन 50% उसके फिक्स कॉस्ट में थे, यानी 5 रुपए का 50% यानी 2.5 रुपए जो है वो फिक्स कॉस्ट में चला जाएगा और 2.5 रुपए वेरिएबल में। तो वर्क्स ओवरहेड मैंने 2.5 ले लिया। 5 रुपए का 50% यानी 2.5, यानी 50,000 की 2.5 से मल्टीप्लाई करी 1.25 हो गया। सेम यही सेलिंग एक्सपेंसेस में बोला है उसने। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है कि 2 रुपीज है और उसका 25% क्या है? वेरिएबल है। 25% क्या है? वेरिएबल है। तो इसका मतलब 25%, 2 रुपीज का 25% कितना होगा? 50 पैसे। तो 50 का 0.5 से मल्टीप्लाई करी 25,000 आ गए। ये 5,50,000 जो आ गई हमारे मार्जिनल कॉस्ट आ गई। ये क्या आ गई हमारी? ये जो मैं एरो बना रही हूँ इसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब सेल में से अगर मार्जिनल कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है 4,50,000 का। क्या आता है? 4,50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद क्या माइनस होती है? फिक्स कॉस्ट, तभी तो प्रॉफिट आता है। अब मैं यहाँ फिक्स कॉस्ट निकाल रही हूँ। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वर्क्स ओवरहेड के बारे में लिखा था कि 5 रुपए का वर्क ओवरहेड था और 50% फिक्स कॉस्ट थी। तो 5 का 50% कितना हुआ? 2.5 रुपए। 2.5 रुपए वेरिएबल था, 2.5 रुपए हमारा फिक्स हो गया। तो 50,000 की 2.5 से मल्टीप्लाई करी तो 1,25,000 हो गया। सेम ईयर यही सेलिंग प्राइस का था। उसने सेलिंग प्राइस के बारे में क्या बोला था कि 25% वेरिएबल है 2 रुपीज का। तो 25% वेरिएबल है, 25% वेरिएबल है, तो 75% क्या होगा? फिक्स्ड। तो 2 रुपीज का 75% कितना हो गया? 1.5। तो 50,000 का 1.5 कितना हो गया? 75,000। इन दोनों को मैंने ऐड करके यहाँ लिख दिया। तो ये हमारी कौन सी कॉस्ट हो गई? फिक्स कॉस्ट हो गई। 4,50,000 में से 2 लाख को माइनस करा तो 2,50,000 का हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। गो।
तो कंट्रीब्यूशन है 4,50,000, इसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो 2 लाख की, तो प्रॉफिट हमारा 2,50,000 लग गया। तो ये अब आपसे क्या कह रहा है कि आगे चल के आपको 20,000 लाइटर्स बनाने हैं, तो 20,000 लाइटर्स की आपको मिनिमम प्राइस डिसाइड करने हैं, लेकिन प्रॉफिट आपको यही मेंटेन करना है। यानी हमें जब हम 50,000 तो ये वाले लाइटर्स तो बनाएंगे, ये तो हमारी कैपेसिटी है, 20,000 हम और बनाएंगे, तो हमें इतना प्रॉफिट तो मिनिमम होना चाहिए 2,50,000 का। तो वही कह रहे हैं कि जो 20,000 लाइटर्स का ऑर्डर आया उसका मिनिमम प्राइस क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, इसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला था कि फिक्स चार्जेस 10% इंक्रीज हो रहे थे, डायरेक्ट लेबर 20% इंक्रीज हो रही थी और मेटल 5% इंक्रीज हो रही थी। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही, देखो मैंने यहाँ वर्किंग नोट डाला है। यहाँ पहला पॉइंट डाला चेंजेस इन वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी जो हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, किस किस में चेंजेस आ रहे हैं। एक तो मेटल में चेंजेस हो रहे हैं, जब हम आगे चल के 20,000 लाइटर्स बनाएंगे नेक्स्ट ईयर में जाके या करंट ईयर में जाके, तो हमारे ये चेंजेस हो रहे हैं कि मेटल जो है वो 5% इंक्रीज हो जा रही है। तो किसकी 5% हो जा रही, 6 रुपीज पर यूनिट थी मेटल की कॉस्ट, 5% इंक्रीज होके जब हम कैलकुलेट करके आएंगे तो 6.30 आ जाएगा। लेबर 2 रुपीज की थी, तो इसमें 20% का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो ये 2.40 लेबर आ गई। दूसरा पॉइंट क्या था वर्किंग नोट में, नो चेंज इन वेरिएबल वर्क एंड सेलिंग ओवरहेड। देखो मार्जिनल कॉस्ट में कितनी सारी कॉस्ट थी, एक तो मटेरियल थी, एक लेबर थी। तो वो ये कह रहा है इन दोनों में तो चेंजेस हो गए मटेरियल और लेबर में, लेकिन वर्क ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो मैंने ये पॉइंट लिख दिया, नो चेंजेस इन वेरिएबल वर्क्स एंड सेलिंग ओवरहेड, कोई चेंजेस नहीं हुए। अब तीसरा पॉइंट क्या करा था कि फिक्स कॉस्ट में 10% इंक्रीज हो रही है, तो मैंने यहाँ तीसरा पॉइंट बनाया चेंजेस इन फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट भी दो थी हमारी, एक तो वर्क्स ओवरहेड थी, तो वर्क्स ओवरहेड कितनी थी 2.5 कैसे निकली थी, 5 का ऑफ 50%, 5 का 50%, और यहाँ पे ये क्या था, यहाँ आपका 2 का कितने परसेंट था, 75% था। तो ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है 2.5, 1.5 आ गया हमारा, तो ये हमारा 4 आ गया। इसमें कह रहा था 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 4 का 10% 40%, तो इसका मतलब हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 4.40 की आ गई पर यूनिट के अकॉर्डिंग। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। जब हमें नेक्स्ट ईयर में 2,50,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर में हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन हो। तो देखो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, नेक्स्ट ईयर में हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी पर यूनिट वो 4.40 की होगी। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, 4.40 एट द रेट ऑफ फॉर 50,000 लाइटर्स, क्योंकि 50,000 तो हम बना ही रहे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, हमारे पास एडिशनल 20,000 का ऑर्डर आ रहा है। तो जो फिक्स कॉस्ट हमारी कैलकुलेट होगी वो इस 50,000 लाइटर्स पे होगी, ना कि 20,000 लाइटर्स पे होगी। तो 4.4 एट द रेट ऑफ 50,000, तो ये मल्टीप्लाई करके आया हमारा 2,20,000। फिर प्रॉफिट यहाँ पे सेम, ये लिखा है ना प्रॉफिट सेम एज फॉर करंट ईयर, यानी यही वाला प्रॉफिट लेना है हमको, ये प्रॉफिट ही हमें नेक्स्ट करंट ईयर में लेना है। तो ये प्रॉफिट हमारे पास हमें रखना है आगे के लिए कि इतना ही प्रॉफिट हमें चाहिए, जितना ये प्रीवियस ईयर में हुआ है तो हमें करंट ईयर में इतना प्रॉफिट चाहिए 2,50,000। तो टोटल मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना हो गया, 4,50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मैं एक नया स्टेटमेंट बनाऊंगी जिसमें मैं 50,000 लाइटर्स की भी मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगी और 20,000 लाइटर्स की भी मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगी, जो मेरे पास नया ऑर्डर आ रहा है। तो देखिए अब इधर देखिए, सबसे पहले मटेरियल। अब यहाँ जो मटेरियल लेनी है वो हमको इस रेट से लेनी है जो हमारा नया इंक्रीमेंट रेट आया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में मेटेरियल के रेट भी बढ़ गए हैं और लेबर के रेट भी बढ़ गए हैं। तो मेटेरियल और लेबर के रेट आपको ये वाले लेने हैं जो मैंने भी कैलकुलेट करे जब हम नेक्स्ट ईयर में पहुंच रहे हैं। तो मेटेरियल 6.3 के हिसाब से 50,000 लाइटर में 3,15,000 होगी और 20,000 में 1,26,000 होगी। लेबर कितनी है, 2.4 की हमने निकाली थी इंक्रीमेंट के बाद, तो 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 और ये 48 हो गई। वेरिएबल ओवरहेड्स मैंने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था, नो चेंज इन वेरिएबल वर्क्स एंड सेलिंग ओवरहेड, यानी वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड में कोई चेंजेस नहीं है। तो कोई चेंजेस नहीं है तो ये मतलब पुराने ही रहेंगे, पुराने मतलब ये देखो लिखा है वर्क्स ओवरहेड 2.5 और सेलिंग ओवरहेड 0.5। तो वेरिएबल ओवरहेड्स 2.5 के अकॉर्डिंग 50,000 लीटर की ये वैल्यू आई और उसके बाद 20,000 की वैल्यू ये आई, ठीक है। वेरिएबल एंड सेलिंग ओवरहेड वो कितने थे हमारे, 50 पैसे थे, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। तो इसकी हमने 50,000 से मल्टीप्लाई करी ये वैल्यू आई, 20,000 से मल्टीप्लाई करी 10,000 आई, तो इनका हमने टोटल करा तो ये हमारी क्या निकल गई
मार्जिनल कॉस्ट निकल गई। ओके, अब हमें ये मार्जिनल कॉस्ट हमारी दोनों आ गई, 50,000 लेटर की भी आ गई और 20,000 लेटर की भी आ गई। ये हमारा करंट ईयर का चल रहा है एक तरीके से स्टेटमेंट। टोटल 4,50,000 नहीं है, ये 4,70,000 है। गो। मार्जिनल कॉस्ट दोनों की निकल गई, 50,000 लेटर की निकल गई, 20,000 लेटर की निकल गई, 2,34,000। अब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड, अब ये जो था ना मेरे से थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 2,20,000 और 2,50,000 टोटल मिला के 4,70,000 का हमारा क्या था कंट्रीब्यूशन था एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर के लिए, कि हमें कंट्रीब्यूशन इतना चाहिए तब हम 2,50,000 का प्रॉफिट ला सकते हैं। तो अब देखो टोटल कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड कितना था, 4,70,000। कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये 2,20,000 की फिक्स कॉस्ट थी हमारी करंट ईयर में और 2,50,000 में प्रॉफिट कंपलसरी चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड कितना है, 4,70,000 का, लेस कंट्रीब्यूशन ऑन 50,000 लेटर। 50,000 लेटर का कंट्रीब्यूशन निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे। 50,000 लेटर की सेल कितनी थी, 10 लाख थी, ये 10 लाख थी, और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 80%, 5,85,000, क्योंकि उसने बोला है कि करंट ईयर में प्राइस में कोई चेंजेस नहीं करें। जो 50,000 लेटर अगर पहले भी 20 रुपीज में बिकते थे, यानी प्रीवियस ईयर में भी 20 रुपीज में बिकते थे, तो करंट ईयर में भी 20 रुपीज में बिकेंगे, चाहे हमारे उसके प्रोडक्शन कॉस्ट भले ही कितनी बढ़ गई है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो यहाँ बढ़ी है, पहले 6 रुपये मेटेरियल थी, अब 6 रुपये 30 पैसे मेटेरियल हो गई। तो अब ये देखना कि कंट्रीब्यूशन निकालना है 50,000 लेटर्स का, तो ये सेल तो हमारी यही रहेगी, 20 रुपीज का एक लेटर रहेगा, तो 50,000 लेटर्स की 10 लाख आ गई, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ये लेंगे जो नए रेट से निकलेंगे। तो इसका मतलब सेल में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपको पता है कंट्रीब्यूशन आता है। तो 4,15,000 हमारा 50,000 लेटर का कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन हमने कितना एक्सपेक्ट करा था, 4,70,000। 4,70,000 में से 50,000 लेटर का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया तो 55,000 ये बचे। तो ये 55,000 बचे, ये कंट्रीब्यूशन किसके लिए होगा, ये जो 20,000 लेटर्स हैं इनके लिए बचा ये कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड ऑन 20,000 लेटर्स, यानी 20,000 लेटर का जो कंट्रीब्यूशन हमें रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है करंट ईयर में, वो 55,000 की है। अब लिखिए, देखिए सेल्स ऑफ 20,000 लेटर्स, अब हमें निकालना है, हमें यही तो निकालना है कि प्राइस क्या होंगे, मिनिमम प्राइस क्या होंगे लेटर के, जो हम 20,000 लेटर का ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसके हमें मिनिमम प्राइस निकालने या सेल निकालने, सेलिंग प्राइस निकालने, एक ही बात है। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी 20,000 लेटर्स की, 2,34,000। ओके, कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट कितना था, इतना तो हमें चाहिए जो हमारा निकल के आया, क्योंकि टोटल हमें 4,70,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए था, जिसमें से 4,15,000 का हमारा 50,000 लेटर का हो गया। तो जो बचा कंट्रीब्यूशन वो 20,000 लेटर का हुआ, तो ये 55,000 जो है कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट हो गया। मार्जिनल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को ऐड करते हैं, ये बात आपको पता होगी, पहले से मैंने बता रखी है। तो हमारी सेल आ गई 2,89,000 की। अब हमें लोवेस्ट रेस्ट या इसको हम बोलेंगे मिनिमम प्राइस, जो हमारा टॉपिक है मिनिमम प्राइस क्या है, सेल अपॉन यूनिट्स। तो 2,89,000 की सेल हो गई और 20,000 यूनिट हो गए, तो 14.45 पर लाइटर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2,50,000 का प्रॉफिट चाहिए करंट ईयर में, ये हमारा प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर में 50,000 लाइटर बना रहे थे, तो हमें 2,50,000 का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब हम करंट ईयर में पहुंचे तो करंट ईयर में हमारे प्राइस इंक्रीज हो गए, मतलब हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, लेकिन उसने हमसे कहा था कि प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए 50,000 लाइटर्स के लिए, और प्रॉफिट हमें इतना ही चाहिए। तो उस कंडीशन में जो 20,000 लाइटर्स का ऑर्डर आ रहा है हमारे पास, उसके हमारे लोएस्ट प्राइस कितने होने चाहिए, 14.45। यानी हम जो 20,000 लाइटर्स का ऑर्डर लेंगे वो मिनिमम कितने प्राइस पर लेंगे, 14.45 पर। कितने में लेंगे, 14.45 पर लेंगे। जबकि पहले हम 50,000 लाइटर्स कितने में सेल कर रहे थे, 20 रुपीज में सेल कर रहे थे, लेकिन हमको यही प्रॉफिट आगे भी चाहिए था। तो उस कंडीशन में हमारा मिनिमम प्राइस कितना बेटा, 14.45। तो ये है हमारा मिनिमम प्राइस को कैलकुलेट करना। तो सिचुएशन क्या थी, पहले हमने 50,000 बना रहे थे। यस, तो आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से करा। एक बार मैं इसका थोड़ा सा समराइज फॉर्म में इसे और एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोड़ा सा समराइज फॉर्म में ये कहना चाह रही हूँ कि 50,000 लेटर कंपनी 80% बना रही थी और 20,000 का उसके पास ऑर्डर आ रहा था। तो मैंने 50,000 का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया, जिसमें 2,50,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ। जब आगे चल के 20,000 के लेटर का उसके पास ऑर्डर आ रहा था, तो कंपनी ये पूछ रही है हमसे कि उसके मिनिमम प्राइस क्या रखें
कि ये प्रॉफिट हमें होना चाहिए 2.5 लाख का, ठीक है। तो 2.5 लाख के प्रॉफिट के लिए 2.5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। और करंट ईयर में प्राइस भी बढ़ रहे हैं। किस किस के प्राइस बढ़े हैं? मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हैं और लेबर के प्राइस बढ़ रहे हैं। बाकी फिक्स कॉस्ट भी हमारी 10% की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए? अगर हम प्रीवियस ईयर में खड़े हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए कि फिक्स कॉस्ट 4.4 के हिसाब से 50,000 लाइटर्स पे 2,20,000 की हो गई और हमें 2,50,000 तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो ये 4,70,000 हमारा हमें करंट ईयर में हमारे पास इतना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे करंट ईयर में एक नया क्या बनाया? करंट ईयर में एक नया स्टेटमेंट बनाया है जिसमें मैंने 50,000 लाइटर्स की और 20,000 लाइटर्स की मार्जिनल कॉस्ट निकाली। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए था 4,70,000 जो मेरा यहाँ से निकला है। इसमें से वो कंट्रीब्यूशन माइनस कर दे जो 50,000 लाइटर्स का था। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकला 50,000 लाइटर का? 10 लाख में से 5,85,000 को माइनस करा तो 4,15,000 आ गया। तो 55,000 जो है ये कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट हो गया 20,000 लाइटर का। अब सेल निकाली 20,000 लाइटर की तो मार्जिनल कॉस्ट 2,34,000 ये निकला हुआ है। कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट 55 थी। कंट्रीब्यूशन और मार्जिनल कॉस्ट मिलकर हमारे 2,89,000 सेल हो गई। तो लोअर रेस्ट या मिनिमम प्राइस क्या होगा? सेल अपॉन यूनिट। तो सेल में से सेल को यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 14.45। तो अगर हमको यही प्रॉफिट मेंटेन करना है करंट ईयर में तो हमारे लेटर के प्राइस कितने होने चाहिए? मिनिमम 14.45। जबकि हम प्रीवियस ईयर में कितने रुपए में लेटर सेल कर रहे हैं? 20 रुपीज में। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 पर। वो क्वेश्चन है उसमें भी हमको मिनिमम प्राइस ही क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं, ठीक है।